Jesus. यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम में आप सबकी सलामती। देख रहे हैं प्रोग्राम हुसैना जिंदगी की रोशनी। ये वो लम्हा है जहाँ आसमान की बादशाह की खुशबू जमीन पर उतर आती है, जहाँ कलाम की ताकत जख्मों को भर देती है, जहाँ अंधेरों में बैठे दिल रोशनी की किरण को देखते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पैगाम की दावत है, उड़ देने वाली आवाज है। देखो, बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। ये पैगाम हमें याद दिलाता है कि हम दुनिया के ठुकराए हुए नहीं बल्कि आसमानी तख्त के वारिस हैं। हम गुनाह के असीर नहीं बल्कि निजात के बेटी और बेटियां हैं। ये मोहब्बत हमें कमजोरी से ताकत, मायूसी से उम्मीद और अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाती है। दिल की जमीन को तैयार करें, अपनी आंखों को रोशनी पर लगाएं और अपनी रूह को उस बाप के हुजूर झुका दें कि आज खुदा अपनी मोहब्बत के जरिए आपको नई पहचान, नया हौसला और नई जिंदगी देने वाला है। आइए आगे बढ़े और मुकद्दस की रोशनी में बढ़े, क्योंकि यही वो रोशनी है जो हमेशा चमकती है। मुकद्दस में लिखा है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उससे भी नहीं जाना। पहला यूहन्ना का खत नंबर 3 और आयत नंबर 1। ये आयत इस इसरारी लफ्ज देखो के साथ शुरू होती है। यूहन्ना चाहता है कि हम खुदा बाप की मोहब्बत के इजहार का मुशाहिदा करें। वो पिछले बाप पहला यूहन्ना बाप नंबर 2 आयत नंबर 5 और 15 आयत में खुदा की मोहब्बत के मौजू को मुतारफ कराता है। तीसरे बाब में उस मोहब्बत के बारे में मुस्तखर तौर पर बयान करता है, और चौथे बाब में उसकी मुकम्मल वजाहत करता है। यूहन्ना का मकसद इस बात को बयान करना है कि खुदा बाप अपने बच्चों से कैसी मोहब्बत रखता है। वो यूनानी लफ्ज जिसका तर्जुमा कैसी किया गया है, नए अहदनामे में सिर्फ 6 बार इस्तेमाल हुआ है, और हमेशा ताज्जुब और तारीफ और सताइश की जानिब इशारा करता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यूहन्ना यह नहीं कहता कि बाप हमसे मोहब्बत करता है। अगर वो ऐसा करता तो उस सूरत में वो एक हालत को बयान कर रहा होता। इसकी बजाय वो हमें बताता है कि खुदा बाप ने हमसे बेहद बेइंतहा मोहब्बत की। इस तरह वो खुदा की मोहब्बत के अमल और हद की तस्वीर पेश करता है। यहाँ ये बात दिलचस्पी की हामिल है कि यूहन्ना ने लफ्ज बाप का इंतखाब खास मकसद के तहत किया है। ये लफ्ज बाप और बेटे के दरमियानी रिश्ते को जाहिर करता है। ताहम खुदा ने जब हमें लेपालक बच्चों के तौर पर कबूल किया था, वो महज उस वक्त बाप नहीं था। खुदा आपके तौर पर बाप है। वो अज़ल से यीशु मसीह का बाप है, और यीशु के वसीले से वो हमारा भी बाप है। यीशु मसीह के वसीले से हम खुदा बाप की मोहब्बत का तजर्बा हासिल करते हैं और खुदा के फर्जंद कहलाते हैं। ये कैसे एजाज की बात है कि खुदा हमें अपने फर्जंद कहता और हमें ये यकीन दिलाता है, यकीन दहानी कहलाता है कि उसके बच्चों की हैसियत से हम वारिस और मसीह के हम वारिस हैं। रसूल का रोमियो के नाम का बाप नंबर 8 और आयत नंबर 17। अपनी इंजील में यूहन्ना रसूल ने हमें यह भी बताया है कि खुदा उन तमाम लोगों को जो अपने फर्जंद बनने का हक बख्शता है, जो ईमान से मसीह को अपने खुदावंद और निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल करते हैं। यूहन्ना पहला बाप और उसकी 12 आयत में खुदा अपनी मोहब्बत अपने बेटे यीशु मसीह और उसके वसीले से अपने लेपालक बच्चों तक फैलाता है। ना रसूल जब हमें ये बताता है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए और हम हैं भी, तो दर हकीकत वो हमारे रुतबे का ऐलान कर रहा है, और इसी वक्त भी हम खुदा के फर्जंद हैं। दूसरे अल्फाज में ये कोई ऐसा वादा नहीं जिसे खुदा मुस्तकबिल में पूरा करेगा, बल्कि सच तो ये है कि हम पहले ही खुदा के फर्जंद हैं, क्योंकि हम खुदा को अपने बाप की हैसियत से कबूल कर चुके हैं। इसलिए खुदा के फर्जंदों की हैसियत से हम तमाम इख्तियारात हक़ाइक़ लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। उसके बच्चों की हैसियत से हम उसकी मोहब्बत का तजर्बा करते हैं। उसके फर्जंद होने के नाते हम उसे अपने बाप की हैसियत से तस्लीम करते हैं, इसलिए कि हमारे पास खुदा की जात का तजर्बाती इल्म मौजूद है। और ईमान रखते हैं जो हमसे प्यार करता है, हमारी जरूरियात को पूरा करता है, हमारी हिफाजत करता है, वैसे ही जैसे हमारे जमीनी बाप को करना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह हमारे जमीनी बाप को करना चाहिए, उसी तरह खुदा अपने बच्चों को उस वक्त तरबियत भी करता है जब वो उसके अहकामात की नाफरमानी करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। बेहतरी के लिए ऐसा करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। बाप नंबर 12 और आयत नंबर 4। बिल्कुल ऐसे ही यूहन्ना भी हमसे कह रहा है, जरा ठहरो, जरा देखो, खुदा ने हम पर कैसी अजीम मोहब्बत जाहिर की है कि तुम उसके फर्जंद कहलाए। खुदा सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि हमारा बाप भी है। ये रिश्ता रस्मी नहीं
बल्कि एक जाती है। सिर्फ मोहब्बत किए गए लोग नहीं हैं, बल्कि खुदा के बच्चे हैं, के फर्जंद हैं। ये वादा मुस्तकबिल का नहीं, बल्कि हकीकत आज और अभी की है। जरा सोचें, एक यतीम बच्चा जो सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा है, कोई सहारा नहीं, कोई नाम नहीं। एक दिन एक बादशाह आता है और कहता है, आज से तू मेरा बेटा है, तेरे पास घर है, तख्त है, इज्जत है और मेरा नाम है। और वो यतीम बच्चा शहजादा बन जाता है। प्यारे बहनों भाइयों, यही हम हैं। हम गुनाह की गुलामी और दुनिया की बेबसी में यतीम थे। यीशु अल मसीह के वसीले से खुदा ने हमें बेटा और बेटी कहा। बादशाह के बेटे और बेटियां हैं। अगर खुदा ने हमें अपने फर्जंद कहा है तो हमें अपनी पहचान पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। दुनिया हमें नहीं समझेगी क्योंकि वो मसीह को भी नहीं जान पाए। मोहब्बत हमें सिर्फ सुकून नहीं देती बल्कि जिम्मेदारी भी देती है कि हम उसकी पाकीज़गी में उसकी पकीज़ा फर्जंद बनकर जिंदगी गुजारें। इस भाइयों और बहनों, आज हमने यूहन्ना रसूल की इस पुकार को सुना। देखो, बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है। ये सिर्फ एक आयत नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी की हकीकत है। हम अब यतीम नहीं बल्कि बादशाह के बेटे और बेटियां हैं। हम दुनिया में अजनबी जरूर हैं, लेकिन आसमान में हमारी एक हैसियत है। आसमान में हमारे लिए तख्त है और मिरास रखी गई है। इसलिए अपनी कमजोरियां मायूसियों के हालात पर मत जाएं, मत देखें उनको, बल्कि उसकी मोहब्बत पर निगाह रखो जो कभी खत्म नहीं होती। खुदा आज भी हमें याद दिलाता है, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मेरे वारिस हो। साओ, अपनी जिंदगी को उस बाप के हाथ में सौंप दें जो ना सिर्फ हमें प्यार करता है बल्कि हमें संवारता, बचाता और अपनी पाकीज़गी में शामिल करता है। कि उससे कहें, ऐ बाप, तेरा शुक्र हो कि तूने हमें यीशु मसीह में फर्जंद बनाया। हमारी पहचान तेरे नाम में है। हमें ये तौफीक दे कि हम दुनिया में तेरी मोहब्बत की गवाही दें और उस दिन तक वफादार रहें जब हम अपने आसमानी घर में तुझे रूबरू देखेंगे। हमारे लिए आज कलाम खुदा की रोशनी में यह आयत सबूत देती है कि हमारी पहचान दुनिया से नहीं बल्कि खुदा की मोहब्बत से है। हम अपने रिश्ते, अपने काम और अपनी जिंदगी मसीह में बेटे और बेटियां होने के एतमाद से गुजारें। सो आइए हमें सतवा कीजिए। ऐ आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपनी बेमिसाल मोहब्बत के वसीले से हमें अपने फर्जंद बनाया। याद दिला कि हमारी असल पहचान दुनिया के राय या हालात में नहीं बल्कि तेरे फर्जंद होने में है। ऐ खुदा, हमें कुव्वत दे कि हम तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह की पैरवी करें, तेरे हुक्मों पर चलें और तेरी मोहब्बत का गवाह बने। ऐ खुदावंद, हमारी कमजोरियों को अपनी कुव्वत से भर दे और हमारी जिंदगी को अपनी हुजूरी से रोशन कर। हमें अपने पाकीज़ा रास्तों पर कायम रख। खुदा यीशु मसीह के कादिर, जलाली और पाक पवित्र नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। आज आपने इस पैगाम को सुना है और इससे बरकत पाई है तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाएं। शायद आपके किसी अजीज, दोस्त, पड़ोसी की जिंदगी अंधेरे में डूबी हो, शायद वो अपनी कमजोरियों और मायूसियों में टूटे हुए हों, लेकिन आपके जरिए से कलाम उनके दिलों तक पहुंच सकता है और वो अंधेरे से निकलकर खुदा की जिंदगी बख्श रोशनी में आ सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।